नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है सब्यसाची और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, कुछ टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्यसाची अनुवाद एमबी डेक्सटर्स एक 2018 की भारत तेलुगु भाषा के मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे चंदू मोनंदे द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नागा चैतन्य और माधवन अपनी पहली तेलुगु फिल्म है। नीति अग्रवाल भूमिका चावला है। इसका निर्माण नवीन यतिरानी ने CB द्वारा किया गया था। मोहन और बी रविशंकर माथुरी मूवी मेकर्स के बैनर तले अवाईसी मूवी मेकर्स के अनुवाद सब्यसाची के 24 करोड़ के बजट में बनाया गया था। 21 यात्रियों के साथ एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विक्रम एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस घटना का जीवित बच गया। विक्रम को विनिशिंग टेबिन सिंड्रोम है, जिसके कारण विक्रम का अदृश्य युवा भाई आदित्य उसके बाहों हाथ नियंत्रित करता है। दुर्घटना के कुछ दिनों बाद विक्रम को अपने सहायक किट्टू के साथ एक विज्ञापन निर्देशन को रूप में दिखाया गया है। बाद वाले कुछ मित्रा नाम के एक ग्राहक मिलते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि जब वे कॉलेज में थे तो चित्रा उनके प्यार की थी। वो एक ऐसा विज्ञापन बनाते हैं जिसे 80 से 90 के दशक तक सब कुछ दिखाया जाता है। विज्ञापन हिट हो जाता है। अब विज्ञापन कंपनी विक्रम को अमेरिका में विज्ञापन लेने के लिए कहते हैं। बाद वाला निदेशक के रूप में किट्टू के साथ अमेरिका में शॉट लेता है। फिर विक्रम चित्रा के साथ सुलह कर लेता है। जब विक्रम अमेरिका पे वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में गैंग्स लीडर्स घटने विस्फोट हो गया था। उसे पता चलता है कि उसके बहनोई और उसके प्यारी भाभी जी वहाँ उससे दुर्घटना की मृत्यु हो गई। विक्रम पूरी तरह से छूट जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ भी जीवित है और वे उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि किसी ने वहाँ का अपहरण कर लिया है। गुस्से में आदित्य ने अपहरण द्वारा भेजे गए सभी लोगों का मार देता है और ढूंढने का कमा खाता है। वो एक पुलिस अधिकारी में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। जब एक DNA डॉक्टर से साक्ष्य पता चलता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन वो अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था, उसी दिन अपहरणकर्ताओं के ग्रामीणों की तरह लगाता है और उसकी पत्नी का अपहरण कर लेता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो साथ में ली गई फाइल पर हस्ताक्षर कर लेता है। अगले दिन विक्रांत को DNA डॉक्टर का मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है। ये पता चलता है कि अपहरणकर्ता के कौन है। अपहरणकर्ता मुक्ति मंत्री का जाप करते हुए विक्रम को सभी गंतव्य तक दौड़ता है। जब वो दौड़ रहा था, विक्रम एक लोकल ट्रेन से पानी पीता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि बोतल से उसे बेहोश किया गया था और उसे नींद आने से लगती है। जब वो ये पता चलता है कि करीब होता है तो अपहरणकर्ता फोन से तो वो सो जाता है। बाद में चित्रा उसे उठा लेता है। विक्रम को भी उसी से भी गंतव्य याद है जहां वो भाग कर गया था। तब उसे पता चलता है कि उसका नाम से शुरू होता है। उसके साथ अपने संबंध का पता चलने के लिए वो उस सभी को खोजते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो मंत्र पढ़ रहा था वो विवाहित मंत्र थे। उसे पता चलता है कि वो अरुण राज वर्मा है, जो उसकी बहन का लगभग विवाहित पति है। विक्रम अपने पिता के पास ये जानने के लिए जाता है कि वो कैसा क्यों है। वैसा पता चलता है कि उसका जीवन खराब आ गया था और अपनी बहन सीरी के शादी करने के लिए विक्रम ने जांच की। उसके कहा बेहोश लड़के की देख था और पीछे की खिड़की खुल गया था और हुई थी। वो खिड़की से भूल झगड़ा है और किस नहबर की देखता है। विक्रम को अरुण द्वारा भेजे गए गिरोह का द्वारा पीटा जाता है, लेकिन आदित्य उसे बताता है। वो अरुण के ठिकाने पर जाता है और विक्रम को अरुण दिखाई देते हैं। विक्रम दिखता है कि वहाँ खतरे में है, वो मशीन पर गिरने वाले थे। विक्रम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण को जाता है। आदित्य अरुण का हाथ तोड़ देता है और उसे पीटता है और टीवी पर फेंक देता है। विक्रम गिरती हुई महा को पकड़ लेता है और उसे गिरोह से बचाता है। अरुण अभी भी घायल हो जाता है। विक्रम पर लंगर फेंकता है, लेकिन आदित्य पकड़ लेता है। अरुण पर उसे लंगर को फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मोहन से पहले विक्रम से बताते हैं कि व्यक्ति बदलाव लाता है, इच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन जो व्यक्ति मानवता को नष्ट करता है वो दुष्ट होता है। अंत में विक्रम उसे बचाने के लिए आदित्य की प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर आदित्य एक अजनबी की छूता है और विक्रम माफ़ी मांगता है। वो चित्रा से इस सिंड्रोम के बारे में बताने का अनुरोध करता है, लेकिन वो उस पर क्रोधित हो जाते हैं और उसे छोड़ देता है। विक्रम फिर क्रोधित हो जाता है। विक्रम आदित्य के रूप में नागा चैतन्य, अरुण राज वर्मा के रूप में आर माधवन, हेमचंद्रम डब की गई आवाज़ चित्रा के रूप में निधि अग्रवाल, सीरी विक्रम आदित्य की बहन के रूप में भूमिका चावला, महालक्ष्मी विक्रम आदित्य और सीरी की मां के रूप में कौशल्या भारत रेड्डी, सीरी के पति के रूप में चिट्टू के रूप में निर्मला किशोर, सीरी के बेटी महालक्ष्मी के रूप में सुनीता महाकल, राजन के रूप में राव रमेश धनुधोत, रमेश नंद किशोर के रूप में विद्यु लक्ष्मी, तुलसी प्रसाद के रूप में, अरुणा के पिता के रूप में।
अस्थायी ने जुलाई 2018 में फिल्माई गई थी। इसमें अंतिम चरण में प्रवेश किया। पोस्ट प्रोडक्शन सितंबर 2018 में पूरा किया गया। फिल्म को मूल रूप से मार्च 2018 में रिलीज होने की योजना थी, लेकिन इसे जून 18 तक के लिए स्थापित कर दिया गया था। नवंबर 18 तक निलंबित कर दिया गया। सब्यसाची ने तेलुगु भाषा राज्यों में पहले दिन 3.29 करोड़ की कमाई की है। 2 दिनों में फिल्म की दुनिया भर में कुल 11.70 करोड़ की कमाई की 6.30 करोड़ की हिस्सेदारी हासिल की। शीघ्र हामिल किया है। उसे नेतृत्व एजेंसी संख्या 116 के साथ एक गुप्त संचालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका प्राथमिक काम दूरदर्शन के रेखाओं के पीछे घुसपैठ करता है, लेकिन तोड़फोड़ करता है, हत्या करता है। यदि वो फड़का गए तो उसे स्वीकार कर देता है। उसकी यातनाएं उनके पूर्व प्रशिक्षण नादिया कुरैशी जो संकलन को देखकर करती है और शाम उनके विश्वव्यापी सहायता को तकनीकी नेतृत्व द्वारा की जाती है। उद्घाटन के बाद उसे घर पहुंचने पर दुर्जुन को एहसास हुआ कि उसने सुराग की गलत व्याख्या की है। कोड डेल्टा के कोड 12 नवंबर है, 11 दिसंबर नहीं। वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन स्नातक दिवस के आचार्य के स्वयं लक्षण है। अर्जुन ऑफिसर की चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन काफिले पर हमला हो जाता है, जहां बशा और आचार्य मारे जाते हैं, जबकि हमलावर भाग जाते हैं। इसी समय सोनेपुर ने कार्यालय में दामोदर की सिक्की को पीते हैं और अर्जुन द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और अपने दोस्त सत्य को, जो पूर्व रॉ एजेंट और अर्जुन के चाचा है, और साथ बातचीत करते हैं। अचानक दामोदर का दम घुटने लगता है और वो गिर जाता है। उससे बचा जाता है। सिक्की के मुजोहर मौजूद का खरब से पता चलता है कि उसे हमले के सरगना के रूप में फंसाया गया है और सीएम ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उसके साथ ही अर्जुन पर ऑल मुजाहिदीन सदस्यों पूरा हमला किया जाता है। हम इस हमले के मर जाते हैं। अर्जुन कमांडो को हराने के भगाने सफल हो जाते हैं और वो सत्या से मिलने के लिए राजमुंडी को लिए रवाना हो जाते हैं। वे दोनों एक निष्कर्ष निकालते हैं कि एक दिन नीतियों में एक नील अर्जुन से राणा और नील को पहचान और जांच करने का फैसला किया। सुरागों के आधार पर वो विशाखापत्तनम के लिए रवाना होता है। इस बीच नादिया और शाम को अर्जुन को पकड़ने के लिए नियुक्त किया जाता है। मीडिया प्राइम टाइम बचे में एक रिपोर्ट्स अपने चैनल पर दिखाए गए थे। अर्जुन राजमुद्रा में है। शाम अर्जुन का पता चलता है कि राजमुद्रा की यात्रा करता है। इस बीच नादिया को अर्जुन को फ़ोन पर आए एक फ़ोन कॉल के माध्यम से पता चलता है कि उनके पास गोपी नाम का एक निजी बैंक के एक निजी लॉकर है। नादिया लाकर खोल लेते हैं। अर्जुन को गतित के बारे में पता चलता है। राणा अपने जासूस खान के माध्यम से अर्जुन को पकड़ने की योजना बनाते हैं। खान अर्जुन को एक बाजार में देखता है और उसका पीछा करता है, लेकिन अर्जुन उससे सफलतापूर्वक भागने के में सफल हो जाते हैं। सीतारामड्डू एक वेस्टर्न से थे जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने के लिए लंदन से लौटे थे। वो जमींदार थे और कांटों के शौकीन थे। संभालित दुल्हों की तस्वीरें देखने समय सीतारामड्डू एक गरीब किसान नवलक्ष्मी को चेतना है। एक मध्यस्थ के कहते हैं कि वो सीतारामड्डू से मिले बिना ही प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, लेकिन उससे 6 महीने बाद मोहल्लम गांधी से, क्योंकि उसे गांव की परंपरा का पालन करते हुए दूल्हे के लिए नए कपड़े खरीदने होते हैं। सीतारामड्डू को इसके बारे में पता चलता है और वो एक दूसरे स्पेस में रामलक्ष्मी से मिलता है। उनकी मदद के रामलक्ष्मी 3 महीने के पर्याप्त अनाज को खोते करने की, उस पैसे के नए कपड़े खरीदने के सक्षम है। अपनी शादी के दिन उसे ये जानकर दुखद आश्चर्य हुआ कि सीताराम उसका चुना हुआ दूल्हा है और उन्होंने शादी कर ली है। 14 फरवरी 1924 और उन्होंने 4 को, लेकिन बुखार में बुढ़ी 8 वर्षों चैतन्य ने पेट से दर्द होने का नाटक किया ताकि उसने माता पिता के वापस लौट आए। योजना काम करती है और संपत्ति तेज गति से घर भागने की, लेकिन सुबह 10:20 बजे के घटना पर आभास दुर्घटना में मर जाते हैं, जहां राधा मोहन कृष्णा वेनी के लगभग 60 साल की मृत्यु हो गई। अब चैतन्य का उल्लेख और उनके गतित का याद की बिना उसे एकजुट करना है, क्योंकि वो उसे खोने का दर्द सहन नहीं कर सकते हैं। चैतन्य आगे की इलाज के लिए राव के घर में रहता है, जबकि नागार्जुन उनके साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि उनके शांति के कारण हॉस्टल में निकाल दिया जाता था। नागार्जुन दूर पे पूरे दिन हॉस्टल में सड़ान दिया था और टूटे हुए प्यार के बारे में
बात करता है। जब प्रिंसिपल उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछता है तो वो उसके बहस करता है और इस बीच में उन्हें मतली का अनुभव होता है। लगता है जैसे जैसे बहस आगे बढ़ती है नागार्जुन प्रिंसिपल पर उल्टी करने लगती है और गुस्से में आकर प्रिंसिपल उन्हें हॉस्टल में बाहर निकाल देते हैं। एक रात प्रिंसी अपने पिता का याद करते हुए राव के घर जाती है और नागार्जुन को उसके बगल में सोते हुए देखते हैं। वो रोते हुए घर के निकल जाते हैं जबकि राव अंजलि को लुभाने का प्रयास करते हैं। नागार्जुन को प्रिया सल्ला कक्षाओं में शामिल हो जाती है जहां प्रिया लगातार नागार्जुन को प्रति उनका गुस्सा व्यक्त करते हैं। 13 फरवरी 2014 को रिलीज के बाद जन्मदिन की अंजलि ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि जिसे स्वीकार कर लिया है उससे चैतन्य बहुत खुश है। प्रिया की मुलाकात वहाँ नागार्जुन से होती है जो के बेस में होता है। वह मोहन बताता है कि जिस रात वो सपने में घर निकली थी उस रात उसे